नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस काव्य संगोष्ठी में। मैं रुपिंदर कौर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद गोयल जी जालंधर से। आज ये अपनी रचनाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसी के साथ डॉक्टर मीनू सुखमनी जो कि रोपड़ से हैं। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कवि शैली बलजीत। लंबे समय से साहित्य सृजन में ये शामिल हैं। इसी के साथ अब मैं निवेदन करती हूँ विनोद गोयल जी से कि वे अपनी कलम से कुछ रचनाएं हमें सुनाएं। स्वागत है। एक गज़ल के कुछ अशार हैं। स्वागत। पूनम की रातों में हर पल जगमग जगमग करता चांद। पूनम की रातों में हर पल जगमग जगमग करता चांद, मगर अमावस आ जाए तो फिर ना कहीं भी दिखता चांद। वाह। टुकड़े टुकड़े करके लाया मैं एक बड़ा बड़ा सा चांद। टुकड़े टुकड़े करके लाया मैं एक बड़ा बड़ा सा चांद। क्या मांग बात रहा है हर कोई मुझसे, बांटूं किसको कितना चांद। वाह, क्या बात है। मांग रहा है हर कोई मुझसे, बांटूं किसको कितना चांद। कुदरत के करतब भी कैसे उल्टे सीधे होते हैं। कुदरत के करतब भी कैसे उल्टे सीधे होते हैं। रात हुई तो दौड़ा आया, सुबह हुई तो भागा चांद। रात हुई तो दौड़ा आया, सुबह हुई तो भागा चांद। सपन सुनहरे दिखलाने को आ जाते हैं चौखट पर। सपन सुनहरे दिखलाने को आ जाते हैं चौखट पर। ये मेरे माथे के तारे, ये मेरी किस्मत का चांद। ये मेरे माथे के तारे, ये मेरी किस्मत का चांद। हम भी अपनी कई मुरादें इनसे पूरी करवाते। हम भी अपनी कई मुरादें इनसे पूरी करवाते, मगर हुआ कुछ ऐसा कि ना टूटे तारे टूटा चांद। मगर हुआ कुछ ऐसा कि ना टूटे तारे टूटा चांद। इस दुनिया के लिए चांद तो आसमान पर होता है। इस दुनिया के लिए चांद तो आसमान पर होता है। मेरे घर में मेरी आंखें, मेरे बाजू बेटा चांद। क्या बात है। मेरे घर में मेरी आंखें, मेरे बाजू बेटा चांद। रात रात भर एक हकीकत बनकर रोज चमकते हैं। रात रात भर एक हकीकत बनकर रोज चमकते हैं। सुबह हुई तो भेद खुलाइए झूठे तारे झूठा चांद। सुबह हुई तो भेद खुलाइए झूठे तारे झूठा चांद। अपनी इच्छाओं को देते नाम सभी सुंदर सुंदर। अपनी इच्छाओं को देते नाम सभी सुंदर सुंदर। हमने भी तो उसी भाव से नाम तुम्हारा रखा चांद। हमने भी तो उसी भाव से नाम तुम्हारा रखा चांद। पूनम की रातों में हर पल जगमग जगमग करता चांद। वाह, क्या बात है। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर भावों के साथ प्रस्तुत की गई है। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर मीनू सुखमन जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रचना का शीर्षक है जिंदगी। जिंदगी आंसू बहाना ही जिंदगी नहीं है। आंसू बहाना ही जिंदगी नहीं है। गम सुनाना ही जिंदगी नहीं है। वाह। आंसू बहाना ही जिंदगी नहीं है। गम सुनाना ही जिंदगी नहीं है। दुख मिलेंगे हर मोड़ हर राह पर। दुख मिलेंगे हर मोड़ हर राह पर। दुख दिखाना ही जिंदगी नहीं है। वाह, क्या बात है। दुख दिखाना ही जिंदगी नहीं है। आसमां एक सा मिला है सबको। आसमां एक सा मिला है सबको। हक जताना ही जिंदगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हक जताना ही जिंदगी नहीं है। कुर्बानियां ही सच हैं जिंदगी का। कुर्बानियां ही सच है जिंदगी का। कुर्बानियां ही सच हैं जिंदगी का। छीन के पाना ही जिंदगी। बहुत अच्छा। शुक्रिया। छीन के पाना ही जिंदगी नहीं है। रास्ता लंबा बहुत है प्यार का। रास्ता लंबा बहुत है प्यार का। पार जाना ही जिंदगी नहीं। बहुत अच्छा। पार जाना ही जिंदगी नहीं है। रो लेंगे गम में हम अकेले। हाले दिल बताना ही जिंदगी नहीं है। हाले दिल बताना ही जिंदगी नहीं है। बहुत शुक्रिया। आंसू मिलेंगे घर चलते चलते सुखमन। अच्छा, आंसू मिलेंगे घर चलते चलते सुखमन। उन्हें बहाना ही जिंदगी। उन्हें बहाना ही जिंदगी नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद डॉक्टर मीनू जी। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर भावनाओं के साथ इन्होंने प्रस्तुत की है। अब मैं आदरणीय शैली बलजीत जी को
बुला रही हूँ जो अपनी रचना हमारे समक्ष रखें। स्वागत है सर। गज़ल के कुछ शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इरशाद। जी बिल्कुल। गज़ल का मतला देखिए। इरशाद। हैरान ना हो तूफान का उतार देखकर, हैरान ना हो, हैरान ना हो तूफान का उतार देखकर, वाह दरिया में उतरना तुम आसार देखकर, वाह बिल्कुल। दरिया में उतरना तुम क्या बात आसार है। देखकर। क्या बात है। तो शेर है, मेरी गली में अब भी एक बूढ़ा बाबा, मेरी गली में अब भी एक बूढ़ा एक बूढ़ा बाबा हैरान है वक्त की रफ्तार देखकर, वाह, वाह हैरान है वक्त वक्त की की रफ्तार रफ्तार देखकर। तो शेर देखना, शहर गांव सारे कब्रगाह होने लगे, शहर शहर गांव सारे कब्र सारे कब्रगाह होने लगे, चौंक जाता हूँ मैं अखबार देखकर, वाह चौंक जाता हूँ मैं अखबार देखकर। अखबार देखकर। तो शेर है, एक सयाना शख्स शहर में रहता है, अच्छा एक सयाना शख्स शहर में रहता है, दाम बढ़ा देता है बाजार देखकर, वाह क्या बात है। दाम बढ़ा देता है बाजार देखकर। तो शेर देखना, हौसले इन चिरागों के बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा हौसले इन चिरागों के बढ़ जाते हैं, सिर फिरी हवाओं का गुबार देखकर, वाह सिर फिरी हवाओं का गुबार देखकर। तो शेर देखना, तितलियां भी अब उदास रहती हैं, निशान। तितलियां भी अब उदास रहती हैं, हैं। गुमसुम हुई ये बहार देखकर, गुमसुम हुई गुमसुम हुई ये बहार देखकर। तो शेर देखना, नई तहजीब का शहर है दोस्तों, नई तहजीब का शहर है दोस्तों, कोई रुकता नहीं लाचार देखकर, बहुत अच्छा। कोई रुकता नहीं लाचार लाचार बहुत देखकर। बढ़िया बहुत तो बढ़िया। शेर है, लड़ाइयाँ उसूलों की लड़ता रहा मैं, लड़ाइयाँ उसूलों की लड़ता रहा मैं, यकीन करना मेरा किरदार देखकर, बहुत अच्छे, क्या बहुत बात है अच्छे। सर। यकीन करना किरदार बहुत मेरा अच्छा किरदार देखकर। तो गज़ल का मकता है, इरशाद। ये बहुत काबिल गौर शेर है विनोद जी। इरशाद। धुआं धुआं माँ का दिल हो जाता है, धुआं धुआं माँ का दिल हो जाता है, आंगन में उसरी एक दीवार देखकर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात धुआं धुआं माँ का दिल हो जाता है, आंगन आंगन में उसरी एक दीवार देखकर। क्या बात है। हैरान ना होना तूफान का उतार देखकर, दरिया में उतरना तुम आसार देखकर। बहुत वाह, अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या बहुत बात अच्छे। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल के बाद हमारे समक्ष उपस्थित हैं LPU से रुपिंदर कौर जी अपनी रचना लेके। उनका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत स्वागत। धन्यवाद मैम। मैं आपके समक्ष एक कविता पेश कर रही हूँ। कहाँ है मेरे हिस्से का मुट्ठी भर आसमान, जब पैदा हुई बेटी बनकर तो ना सोचा था जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब सच में होगा एहसास क्यों बोझ होती हैं बेटियां। आज जब इस सभ्य समाज में बड़े बड़े दावे करता है पुरुष, स्त्री है देवी, स्त्री है जननी, स्त्री है अर्धांगिनी, तब वह अधिकारों के नाम पर भी देता है बस नौकरी का लालच, बना दिया है उसे वस्तु बाजार की, जब घर में बोझ बनी और ससुराल से मिले ताने, ना काम करने और ना कमा पाने के, ना काम करने के ना कमा पाने के। तो एक रोज़ जब निकली मैं ढूंढने अपने हिस्से का मुट्ठी भर आसमान, मुट्ठी भर आसमान, मुट्ठी भर आसमान, जाते पीछे से आवाज़ आई, बनाकर जाना तुम खान पान और रखना ये ध्यान, समाज में है इज्जत हमारी, तुम्हारी नौकरी नहीं है जिम्मेदारी हमारी, और हाँ आते वक्त ले आना घर का कुछ ज़रूरी सामान। और इस तरह से निकली मैं ढूंढने
अपने हिस्से का आसमां। मुट्ठी भर आसमान। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब पहुंची अपने काम पर तो बॉस ने सुनाया फरमान, नहीं है ये तुम्हारा घर मकान, जहां आती हो लेट बार बार, पूरा करो जल्दी से यह काम। अधिकार तो पुरुषों के बराबर मांगती हो, अधिकार तो पुरुषों के बराबर मांगती हो, तो समय पर पूरा करती क्यों नहीं काम, समय पर पूरा करती क्यों नहीं काम। बैठ जब अपनी कुर्सी पर लगी मैं कुछ करने, तो सोचने लगी हूँ मैं, कहाँ है आखिर मेरे हिस्से का मुट्ठी भर आसमान। क्या बात है। मुट्ठी भर आसमान। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। इसी कविता के साथ मैं फिर से विनोद गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ कि अपनी रचना से हम सबको मुग्ध करें। एक गजल के कुछ अशआर हैं। इरशाद। उम्र ऐसी आ गई जो बन गई जी का जंजाल, उम्र ऐसी आ गई जो बन गई जी का जंजाल, सांस फूली चलना मुश्किल देखना सुनना मुहाल। क्या बात है। सांस फूली चलना मुश्किल देखना सुनना मुहाल। ये तो कुछ आसार अच्छे हैं नसीहत के लिए, ये तो कुछ आसार अच्छे हैं नसीहत के लिए, जब भी कोई बात करता आंखें कर लेते हो लाल। क्या बात है सर। जब भी कोई बात करता आंखें कर लेते हो लाल। और मेरा ये कहना नहीं है बुजुर्गों का कथन, मेरा ये कहना नहीं है बुजुर्गों का कथन, और कुछ करना है कर लेकिन गलत फहमी न पाल। क्या बात है। गलत फहमी और न पाल। कुछ करना है कर लेकिन गलत फहमी न पाल। बेइज्जती तो हो रही है आपकी हर सू मगर, बेइज्जती तो हो रही है आपकी हर सू मगर, और उस पर भी बजाते फिर रहे हैं आप गाल, और उस पर भी बजाते फिर रहे हैं आप गाल। क्या बात है। इस जमाने में सभी की तेज है रफ्तार आज, इस जमाने में सभी की तेज है रफ्तार, आप चल रहे हैं आप तो अब तक वही कछुए की चाल। कछुए की चाल। क्या बात है। चल रहे हैं आप तो अब तक वही कछुए की चाल। और इस तरह तो जंग लड़ना और भी मुश्किल हुआ, इस तरह तो जंग लड़ना और भी मुश्किल हुआ, जो थमा दी काठ की तलवार और मिट्टी की ढाल, जो थमा दी काठ की तलवार और मिट्टी की ढाल। उम्र ऐसी आ गई जो बन गई जी का जंजाल, सांस फूली चलना मुश्किल देखना सुनना मुहाल। धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर रचना जो हमारे सबके मनों को इतनी छू गई है। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर मीनू सुखमन जी को आमंत्रित करती हुई उनकी रचना सुनने के लिए अक्सर हूँ। धन्यवाद। एक शेर अर्ज है। शायर हूँ गमों से क्यों करूँ परहेज, शायर हूँ गमों से क्यों करूँ परहेज, हालात जितने नाजुक कलम उतनी तेज। मेरी रचना का शीर्षक है दिल का समंदर। मोहब्बतों के शहर में कदम रखना देना, मोहब्बतों के शहर में कदम रखना देना, आंधियों में जलाकर कहीं दिए रखना देना, दिए रखना देना, आंधियों में जलाकर कहीं दिए रखना देना। उठती हैं ख्वाहिशें जो दिल के समंदर में, उठती हैं ख्वाहिशें जो दिल के समंदर में, साहिल समझ किसी के दामन पे रखना देना, साहिल समझ किसी के दामन पे रखना देना। शुक्रिया। क्या बात। समंदर का किनारा नहीं होता ये जान लो, समंदर का किनारा नहीं होता ये जान लो, खत्म ना होगी राह आग पे पाँव रखना देना, खत्म ना होगी राह आग पे पाँव रखना देना। दरो दीवार फकत घरों के ही नहीं होते, दरो दीवार फकत घरों के ही नहीं होते, दिल में झांकने का भी किसी को हक न देना। दरो दीवार फकत घरों के ही नहीं होते, दिल में झांकने का भी किसी को हक न देना। आंसुओं को पहुँचता नहीं जहाँ में कोई सुखमन, आंसुओं को पहुँचता नहीं जहाँ में कोई सुखमन, भूले से किसी कंधे पे सर रखना देना, भूले से किसी कंधे पे सर रखना देना। क्या बात। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ ही मैं आदरणीय शैली बलजीत सिंह जी से आवेदन करती हूँ कि वो अपनी रचनाएं हमें सुनाएं। स्वागत है सर आपका। मैं फिर एक गज़ल के साथ प्रस्तुत हूँ।
तो मुलाजा फरमाइए। इरशाद। गज़ल का मतलब है, डूब गया सितारा इस कदर अपना, डूब गया सितारा इस कदर अपना, ना आंगन रहा ना घर अपना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। फिर से पढ़े। डूब गया सितारा इस कदर अपना, ना आंगन रहा ना घर अपना। तो शेर देखना, छुपा लेता दरियाओं को आंचल में, छुपा लेता दरियाओं को आंचल में, कलेजा रखता है समंदर अपना। बहुत अच्छा, बहुत कलेजा रखता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समंदर अपना। क्या बात है सर। तो शेर देखो, परिंदे जब से जला वतन हो गए, जी जी। परिंदे जब से जला वतन हो गए, उदास सा रहता है शजर अपना, उदास सा रहता है शजर अपना। क्या बात। तो शेर है, हम राह थे कभी छोड़ गए सारे, हम राह थे कभी छोड़ गए सारे, तन्हा तन्हा सा सफर अपना, तन्हा तन्हा सा है सफर अपना। क्या बात है। तो शेर है, इरशाद। झोली अपनी भी भर दे ए खुदा, अच्छा, झोली अपनी भी भर दे ए खुदा, इतना बुरा भी नहीं मुकद्दर अपना। बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत अच्छा। क्या बात है। इतना बुरा भी नहीं मुकद्दर अपना। क्या बात है। तो शेर है, कहर से बचा ले तू ए मौला, कहर से बचा ले तू ए मौला, सजदे में पड़ा है नगर अपना, सजदे में पड़ा है नगर बहुत अच्छा यूज किया जी सर। तो शेर है, घर अपना अब बचाना है हमें, घर अपना अब बचाना है हमें, आग की जद में है शहर अपना, आग की जद में शहर अपना। तो शेर है, जुगनुओं से घर अपना रोशन हुआ, जुगनुओं से घर अपना रोशन हुआ, तीरगी में कर लिया गुजर अपना, तीरगी में कर लिया गुजर अपना। तो शेर है, बुरा वक्त आया तो मुंह फेर गया, बुरा वक्त आया तो मुंह फेर गया, कितना जालिम है हम सफ़र अपना, क्या बात है। क्या बात। कितना जालिम है हम सफ़र अपना। तो गज़ल का मकता देखो, बात बात पे देता है नसीहतें अब, काबिल गौर शेर, बात बात पे देता है नसीहतें अब, किस पे गया है लगता जिगर अपना, क्या बात है सर। बात बात पे देता है नसीहतें अब, किस पे गया है लगते जिगर अपना, डूब गया सितारा इस कदर अपना, ना आंगन रहा ना घर अपना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर रुपिंदर कौर जी को, वो अपनी रचना लेके हमारे समक्ष उपस्थित हों। धन्यवाद मैम। स्वागत। मेरी कविता है जिसका शीर्षक उड़ान अभी बाकी है। वाह, बहुत अच्छा है। एक हाथ में चूड़ी दूसरे में घड़ी, एक हाथ में चूड़ी दूसरे में घड़ी, घर की जिम्मेदारी निभाते काम पर जाती स्त्री बताती है यही, उड़ान अभी बाकी है मेरी। सपने बड़े बड़े और छोटी सी रसोई, समय कम और काम अधिक, दौड़ती भागती थकती, घर बच्चों को संभालती, फिर भी ना रुकती, फिर से कहती उड़ान अभी बाकी है मेरी। क्या बात। पति के लिए करती 16 श्रृंगार, बच्चों के लिए करती ममता न्योछावर, कभी पत्नी कभी माँ कभी बेटी कभी बहू, बनकर एक मकान को घर बनाती, हर मुश्किल से अकेले लड़ जाती, फिर भी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती, और फिर से कहती उड़ान अभी बाकी है मेरी। छोड़ो जाने दो, घर संभालो बच्चे पालो, बातें ताने सब सुनती हुई फिर भी अपने अंतर मन से मजबूत बनी,
घर परिवार संभालती, सुबह दफ्तर जाती, खाना बनाती, शाम को सब्जी भी लाती। पति, बच्चे, घर के बुजुर्ग सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हुई भाग दौड़ करती, समाज से लड़ती, अभी नहीं टूटी। कहती है फिर से यही, उड़ान बाकी है मेरी। बहुत अच्छे, उड़ान बाकी है मेरी। बहुत अच्छे। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं फिर से विनोद गोयल जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी रचना के साथ। स्वागत है सर आपका। एक गजल के कुछ अशार। कैद में पंछी था जब तक जोर कुछ चलता न था। वाह। कैद में पंछी था जब तक जोर कुछ चलता न था, वो कफस से आ गया बाहर मगर उड़ता न था। क्या बात है सर। जंग हम हारे वजह उसकी भी बिल्कुल साफ थी। जंग हम हारे वजह उसकी भी बिल्कुल साफ थी। हाथ में हथियार थे पर साथ में बेटा न था। क्या बात। जंग हम हारे वजह उसकी भी बिल्कुल साफ थी। हाथ में हथियार थे पर साथ में बेटा न था। गैर की बातों में आकर हाल कैसा कर लिया, गैर की बातों में आकर हाल कैसा कर लिया। कुछ हमारी भी सुनो मैं बारहा कहता न था बहुत कुछ और भी तो तेरे मेरे दरमियाँ। था बहुत कुछ और भी तो तेरे मेरे दरमियाँ। सिर्फ लैला और मजनू का फ़कत किस्सा न था। सिर्फ लैला और मजनू का फ़कत किस्सा न था। आज तो रिश्तों में अपने वो दरारें पड़ गई। आज तो रिश्तों में अपने लो दरारें पड़ गई। इल्ज़ाम मेरे सर दिए पर दोष सब मेरा न था। और मरहले पर उम्र के हम भी तो ऐसे आ गए। मरहले पर उम्र के हम भी तो ऐसे आ गए। बोलते थे तुम बहुत ऊंचा हमें सुनता न था। क्या बात है सर। बोलते थे तुम बहुत ऊंचा हमें सुनता न था। हाथ से ऐसे हुए कि जीना मुश्किल हो गया। हाथ से ऐसे हुए कि जीना मुश्किल हो गया। थी खुली 10-10 दिशाएं रास्ता दिखता न था। क्या बात है। थी खुली 10-10 दिशाएं रास्ता दिखता न था। झूठ उसका था कि कोई भी पकड़ पाया नहीं। झूठ उसका था कि कोई भी पकड़ पाया नहीं। जितना समझे थे उसे उतना तो वो सीधा न था। जितना समझे थे उसे उतना तो वो सीधा न था। कैद में पंछी था जब तक जोर कुछ चलता न था। वो कफस से आ गया बाहर मगर उड़ता न था। क्या बात है। क्या बात है सर। बहुत ही सुंदर गज़ल, बहुत ही सुंदर। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर मीनू जी को पुनः आमंत्रित करती हूँ उनकी रचना के साथ। स्वागत है मैम। मेरी रचना का शीर्षक है थक गए हैं। हर वक्त मुस्कुराते मुस्कुराते थक गए। अच्छा। क्या बात। हर वक्त मुस्कुराते मुस्कुराते थक गए हैं। आंसू उनसे छिपाते छिपाते थक गए। आंसू उनसे छिपाते छिपाते थक गए हैं। जख्म देने वाला मरहम नहीं देगा कभी। अच्छा। जख्म देने वाला मरहम नहीं देगा कभी। दिल को ये समझाते समझाते थक गए हैं। क्या बात। दिल को ये समझाते समझाते थक गए हैं। क्या बात। तन्हाई कहीं ये तोड़ ना दे मुझे। अच्छा। तन्हाई कहीं ये तोड़ दे ना मुझे। आज खुद से बतियाते बतियाते थक गए हैं। आज खुद से बतियाते बतियाते थक गए हैं। उसने समझा ना अपना कभी मन। अच्छा। उसने समझा ना अपना कभी हमें। हम जिस पे हक जताते जताते थक गए हैं। खुशियाँ बांटते रहे सारे जहां में हम। खुशियाँ बांटते रहे सारे जहां में हम। गम का बोझ खुद उठाते उठाते थक गए हैं। शुक्रिया। क्या बात। उलझ कर रह गई है जिंदगी मेरी। उलझ कर रह गई है जिंदगी मेरी। इसे खुद ही सुलझाते सुलझाते थक गए हैं। इसे खुद ही सुलझाते सुलझाते थक गए हैं। मुस्कुरा पाएंगे ना महफिल में भी कभी। अच्छा। मुस्कुरा पाएंगे ना महफिल में भी कभी। आईना खुद को दिखाते दिखाते थक गए हैं। जाने कब खत्म होगी जिंदगी की शाम। जाने कब खत्म होगी जिंदगी की शाम।
अंधेरे से आंखें मिलाते मिलाते थक गए हैं। क्या बात, अंधेरे से आंखें बहुत अच्छा। मिलाते मिलाते थक गए हैं। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर कविता मैडम। इसी के साथ ही कवि शैली बलजीत जी से मैं अनुरोध करती हूँ आप अपनी एक रचना हमें सुनाएं। गज़ल के चंद शेर हैं। इरशाद। मुफलसी जाएगी नहीं तुम्हारे घर से। अच्छा, मुफलसी जाएगी नहीं तुम्हारे घर से, लड़ोगे कब तक तुम अपने मुकद्दर से। अच्छा, क्या बात, लड़ोगे कब तक तुम अपने अपने मुकद्दर मुकद्दर से। नेमते दुनिया भर की देता है हमें। अच्छा, नेमते दुनिया भर की देता देता है हमें। और क्या मांगोगे अब समंदर से। अच्छा, और क्या मांगोगे अब समंदर से। दरो दीवारें गले लगकर रोती हैं। दरो दीवार दरो दीवारें गले लगकर रोती हैं। लौट के आता हूँ जब भी सफ़र से। लौट के आता हूँ जब भी सफ़र से। आंधियाँ क्या बिगाड़ेंगी अब उसका। आंधियाँ क्या बिगाड़ेंगी अब उसका। सीखा है हुनर झुकने का शजर से। क्या बात, क्या बात, सीखा है हुनर बहुत झुकने का शजर से। साथ रास्ते में ही छोड़ जाता है अब। गिला क्या करोगे तुम हम सफ़र से। गिला क्या करोगे तुम हम सफ़र से। शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत खूब। मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ रुपिंदर कौर जी को, वो अपनी रचना, खूबसूरत रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत। मेरी कविता का शीर्षक है वक्त। वक्त सबका बदल तो जाता ही है। वक्त सबका बदल तो जाता ही है, मगर जब किसी पर वक्त आता है तो उसे ये समझ में आता है कि वक्त पर हर कोई किसी के काम नहीं आता है। बहुत खूब। वक्त सबका ही बदल जाता है, ना रुकता है कभी किसी के लिए वक्त। अच्छा हो या बुरा वक्त आगे बढ़ ही जाता है। वक्त वक्त की बात है, जो कोई कभी राजा था आज भिखारी है। कल मांगता था आज वो देने वाला है। वक्त तो है ही ऐसा, बदल तो जाता ही है। बुरा हो या अच्छा आगे बढ़ ही जाता है। वक्त पर जो काम न आए मेरे अपने, वक्त पर जो काम न आए मेरे अपने, तो अब किससे करें शिकायत। वक्त ही जब अपना ना था, वक्त का क्या है, वक्त तो बदल ही जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बदलते वक्त के साथ बदलते हैं चेहरे, जो कल कभी मेरे अपने थे आज वही हैं दुश्मन मेरे। चलो कोई बात नहीं, वक्त तो बदल ही जाता है। अच्छा हो या बुरा आगे बढ़ ही जाता है, मगर छोड़ जाता है पीछे कुछ मीठी कुछ कड़वी यादें, जो सिखाती हैं ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। अपनों में बेगानों की पहचान करवाना, बेगानों को अपना बनाना। जो वक्त पर काम आ जाए वही है अपना, जो वक्त पर काम आ जाए वही है अपना। बाकी तो है सब बहाना, बाकी तो है सब बहाना। वक्त का क्या है, वक्त का काम है बताना। है कौन तुम्हारा अपना, कौन है बेगाना। वक्त की क्या बात करें, वक्त तो सबका बदल ही जाएगा। अच्छा हो या बुरा वक्त आगे बढ़ ही जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसी प्रकार इसी काव्य संगोष्ठी की समाप्ति के साथ ही मैं आए हुए सभी आदरणीय कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी की बहुत ही सुंदर रचनाएं सुनने को मिली। इसी के साथ ही हम अगली बार फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।